जय हिंद स्टूडेंट। कोस्ट गार्ड का ये क्लास नंबर 13 है। ऑलरेडी 12 वीडियो हो चुकी है और जिसका एक प्लेलिस्ट है, आप सभी वीडियो वहां पर देख सकते हैं। आपको पता है कि जीके और साइंस की धुआंधार प्रैक्टिस हो रही है, तो इस वीडियो में आपको लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको ये देखना है कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आइए चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस होगा और जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपकी नज़रों के सामने आएंगे उतना ही बेहतर होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ पर ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका है या कि फिर फ्रांस। जी हाँ, अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरलैंड, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है देखिए कि भारतीय संविधान भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिए क्या इसका कार्य नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर नोट निर्गमन और बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, ये सारी चीज़ें इसका कार्य है। बट ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर, जनता से जमा स्वीकार करना ये इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विंध्य पर्वत श्रृंखला। अगला देखिए आभास लगान। आभास लगान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम मार्शल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यरूशलेम किसका पवित्र शहर है। यहूदियों का पवित्र शहर है, ईसाइयों का पवित्र शहर है, साथ ही साथ मुसलमानों का पवित्र शहर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यरूशलेम। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो। अगला, विश्व में किस देश में सोने की खपत सर्वाधिक है। सोने की खपत सर्वाधिक, आपको पता है इंडिया यानी कि हमारा देश भारत, यहाँ पर सोने की खपत सर्वाधिक है। अगला है कि कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपको पता होगा यहाँ पर डायनमो। निम्न में से कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है। निम्न में से कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला है कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता था तो इसको लिख सकते हैं, आइस हॉकी। अगला है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस नदी के तट पर हराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा। अगला देखिए, CGS इकाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। तो किसके लिए, गाउस के लिए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से ग्रहों की किसकी कक्षा पृथ्वी की निकटतम कक्षा के निकटतम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यानी कि शुक्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि शुक्र। अगला कि निम्नलिखित में से किस पर गोलीय चालक का विभव निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोले के द्रव्यमान। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम कितनी उम्र तक कार्यभार संभाल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 65 वर्ष। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एनजीओ का आशय क्या है। मतलब कि एनजीओ का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है आपसे। और ऑप्शन नंबर सी से ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कि कंप्यूटर के सिलसिले में डीबीडी का क्या तात्पर्य है। मतलब डीवीडी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। याद रखेंगे। अगला देखिए, ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए इनमें से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, डेसिबल का। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पर है कि मिस्र किस नदी में स्थित है। मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है। तो मिस्र जो है ऑप्शन नंबर डी यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आपको 20 क्वेश्चन बताया और उम्मीद है कि 20 में से आपका कम से कम 15 क्वेश्चन सही होगा। इस प्रकार की प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रही है और आज शाम को आपको इसका इंग्लिश कोस्ट गार्ड के लिए जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट का जो मैंने 1 क्लास करा दिया है उसका दूसरा क्लास आपको मिलेगा आज शाम तक। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करके रखिएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं इस प्रकार के क्विज प्राप्त करने के लिए द सुधीर पांडे सर्च करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।